नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं संदीप मिश्रा। इस समय की बड़ी खबर आ रही है जिसका बेसब्री से तमाम लोगों को इंतजार था। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कई बड़े नाम जो है इस लिस्ट से छट सकते हैं। तो सबसे पहला नाम जो हम आपको बताते चले, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर जी का टिकट कट चुका है, उनको टिकट नहीं मिला है। वहीं बात करें तो मंत्री मोतीलाल प्रसाद का भी रीगा से टिकट कट गया है और ओराई से रामसूरत राय का भी टिकट कट गया है। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले ही लाइव में आपको बताया था कि कई बड़े नाम जो है इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और एक और बड़ी खबर जो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, जो सबसे पहले सहरसा नाव आपको बता रहा है, 9 महिला उम्मीदवार बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में पहली लिस्ट में अपनी जारी की है। वो मैं आपको सबसे पहले बताना चलूंगा। सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया से चुनावी मैदान में उतारा गया है। परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोड़ा से कविता देवी, ओराई से रामा प्रसाद निषाद, वर्लिसगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं सहरसा की अगर बात करें तो वर्तमान विधायक आलोक रंजन को फिर से एक बार चुनावी मैदान में उन पर भरोसा जताते हुए फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा है और उनको चुनावी टिकट दिया है। काफी बेसब कुल 71 नाम इस समय बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जारी की है। जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया था, कई बड़े चेहरे इस लिस्ट से गायब हो सकते हैं। तो कई लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, एक लंबी मैराथन बैठक पटना से लेकर के दिल्ली तक चल रही थी और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि कई बड़े नाम जो है इस लिस्ट से हट सकते हैं और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कोई पुराने चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक ले रहे थे और जिस तरह से अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है भारतीय राजनीति का, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है, इस लिस्ट में दिख रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल 9 महिला उम्मीदवार पहली लिस्ट में उतारे, कुल 71 नाम उन्होंने इस समय चुनावी मैदान में उतारे। शुरू से एक बार आपको बताना चाहूंगा, बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट मिला है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि मंत्री उनका भी टिकट यहां से कट गया है। बतनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से श्रीमती गायत्री देवी, सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी विनोद नारायण झा। बेनीपट्टी सीट को लेकर के भी काफी चर्चा हो रही थी, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को उतारा गया। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्की से हरिभूषण ठाकुर बचौल, राजनगर अनुसूचित जनजाति की टिकट है ये, वहां से सुजीत पासवान को उतारा गया। झंझारपुर से श्री नीतीश मिश्रा, छातापुर से एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नीरज कुमार सिंह बबलू को काफी बड़ा नाम माना जाता है इस क्षेत्र में। छातापुर से फिर से उन पर भरोसा करते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दी है और नीरज कुमार बबलू को छातापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात करें नरपतगंज की तो श्रीमती देवंती यादव महिला चेहरा, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज से श्रीमती स्वीटी सिंह महिला चेहरा। वहीं बनमनखी से ऐसी सीट है, ये भी श्री कृष्ण कुमार ऋषि को उतारा गया है। वहीं पूर्णिया की अगर बात करें तो विजय कुमार खेमका को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है। कटिहार से तारा किशोर प्रसाद, प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह महिला चेहरा, कोड़ा ये भी ऐसी सीट है, यहां से श्रीमती कविता देवी को टिकट दिया है। वहीं सहरसा से फिर से एक बार भरोसा जताते हुए पार्टी ने डॉक्टर आलोक रंजन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा। सहरसा सीट जो कि एक बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है चुनावी मैदान में, उनको एक बार फिर से टिकट दी है। गोरा बैराम से सुजीत कुमार सिंह, दरभंगा से संजय सरांगवी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, ओराई से श्रीमती रमा निषाद महिला चेहरा। वहीं कुडनी से केदार प्रसाद गुप्ता, बेरुराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सिवान से मंगल पांडे मंत्री बिहार सरकार में, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है भाजपा ने। धोरंदा से करणजीत सिंह, गोरीकोटी से देवेश कांत सिंह, तिरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह को, हाजीपुर से फिर हॉट सीट हाजीपुर से अवधेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हाजीपुर जो कि रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है, वहां से भाजपा ने अवधेश सिंह को उतारा है। लालगंज संजय कुमार सिंह, पातेपुर से ये भी ऐसी सीट, यहां से लखींद्र कुमार रोशन, मोइनुद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेगरा से रजनीश कुमार, बेगूसराय से कुंदन कुमार, बेगूसराय हॉट सीट, कुंदन कुमार को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा। भागलपुर रोहित पांडे,
बांका से राम नारायण मंडल, कोटौरिया से पूरन लाल टड्डू, मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय विजय कुमार सिन्हा जो कि क्या बोलते हैं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है बिहार के, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा। बिहार शरीफ से सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन जो कि लगातार बैठकों में शामिल हो रहे थे, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है भाजपा ने। कुम्हरार से संजय गुप्ता, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, पटना साहिब हॉट सीट, पटना साहिब से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर, उनका टिकट कट चुका है और उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दी है। दानापुर से रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रम सीट से सिद्धार्थ सौरभ, बढ़ारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर। आरा सीट आपको बताते चले अमरेंद्र प्रताप जो कि बहुत पुराने नेता है भाजपा के, उनका टिकट यहां पे कट चुका है, उनकी जगह संजय सिंह टाइगर को दिया है। आरा के दूसरे क्षेत्र से पहले रह चुके हैं चुनावी मैदान में, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है भाजपा ने। वहीं तरारी से अगर बात करें तो विशाल प्रशांत, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से श्री विक्रम सिंह, गरुआ से उपेंद्र टांगी, गया टाउन से गया शहर से प्रेम कुमार, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से श्री अनिल सिंह, हिसुआ हॉट सीट मानी जाती है, हिसुआ से अनिल सिंह को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है। वर्निसगंज से श्रीमती अरुणा देवी, महिला चेहरा, जमुई से सुश्री श्रेयसी सिंह। तो आपको फिर से बताते चले कुल 9 महिला उम्मीदवार भाजपा ने इस बार चुनावी मैदान में अपनी पहली लिस्ट में जारी किए हैं। वहीं लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था तो ये साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं गहरा मंथन भाजपा के अंदर हो रहा है और एनडीए के गठबंधन के अंदर हो रहा है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जो लगातार ये कह रहे थे कि मुझे क्वालिटी की सीट चाहिए, क्वांटिटी की सीट नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ जाहिर होता हुआ दिख रहा है। कई सीटें भाजपा ने उनके लिए छोड़ दी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिस तरह हमने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी जो कि परसों अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे, विजय कुमार सिन्हा और तारा किशोर प्रसाद, रेणु देवी, ये तमाम वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, श्री राम नारायण मंडल और नितिन नवीन, ये तमाम नाम इस सूची में शामिल है। एक बहुत सोचा समझा, बहुत रणनीतिक मुताबिक ये लिस्ट जारी की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गृह मंत्री तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए थे, जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और कल ही जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हालांकि वो टल गई, लेकिन अभी 71 नामों की सूची उनकी तरफ से जारी की गई है। तो कई सारे पुराने चेहरों का इस सूची में से नाम गायब है, लेकिन कई नए चेहरों को मौका दिया गया और ये सारे वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनको फिर से मौका दिया गया है इन सीटों पर। और कुल 9 महिला चेहरे इस सूची में शामिल है। जो पहले चरण का मतदान होना है, आपको फिर से एक बार बताते चलो, 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है 6 नवंबर को। तो एक बहुत सोची समझी, एक रणनीति के बहुत गहरे मंथन के बाद ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। हालांकि अभी जेडीयू की भी कुछ देर में लिस्ट जारी होनी है, अब देखना है उसमें किन किन चेहरों का नाम आता है, लेकिन पहली लिस्ट पहले चरण के मतदान के लिए जो कि 6 नवंबर को होने वाला है, 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। और जिस तरह से 225 का आंकड़ा प्लस का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से कहा गया है, तो देखना अब काफी अहम रहेगा कि किस तरह से आने वाले समय में इनका नाम होता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले, विजय कुमार सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, तारा किशोर प्रसाद हो, श्रीमती रेणु देवी हो, ये तमाम बड़े चेहरे इस लिस्ट में शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ कृष्ण कुमार ऋषि हो, श्री राम नारायण मंडल हो, नितिन नवीन लगातार पटना से लेकर के दिल्ली तक हो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, जेडीयू के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नाराज चल रहे थे उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये साफ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ही गहरे मंथन के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बताते समय चले फिर से एक बार, 71 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। सहरसा की अगर बात करें तो सहरसा से एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा करते हुए डॉक्टर आलोक रंजन को टिकट दी है। तो इस समय की ये बड़ी खबर, बाकी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आप तक सहरसा नाउ पहुंचाते रहेगा। तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।